साहब ये बताएं कि वाइफ किस बिना पर आपको और आपके बच्चों को छोड़ के गई? वाइफ इस बिना पर गई है कि वो उसने दूसरी शादी कर ली है। उसकी पहले भी 3-4 कहानियाँ चल रही थी। 3-4 दफ़ा उसको माफ़ किया, 1-2 बार रंगे हाथों पकड़ के भी छोड़ दिया, चलो बच्चे हैं माफ़। अल्लाह अकबर। वो कैसे, ज़रा डिटेल के साथ बताना, शर्म नहीं करनी? सिर्फ इसको इस वजह से कि बच्चे हैं, बच्चों की वजह से। एक दफ़ा कह के गई, रंगे हाथों घर से पकड़ा है, कहीं पे सोई थी, ये ज़रा बताएं। एक दफ़ा तो ये है कि मैं गया माल बनाने, उसने मगर से मुझे फ़ोन किया, पीछे से फ़ोन किया कि कहाँ हो। मैं कह रहा हूँ मैं आऊँगा 2 घंटे तक, मैं काम वाले के पास बैठा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मेरे दिल में कोई वसवसा हुआ तो मैं वापस गया उधर। 15-20 मिनट के बाद ही मैं चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो वो लेट हो गए, दरवाज़ा नहीं खोला। अच्छा। इसी वजह से ने मैंने शोर किया। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, क्यों नहीं खोल रहे। जब मैंने शोर किया उसने झट से दरवाज़ा खोला तो उधर से लड़का निकला। 2 दरवाजे थे, दूसरे कोने से लड़का निकला। मैंने पूछा ये कौन है? कहती वो सामने वाला है, उसका गेंद आया था। तो मैंने कहा गेंद आया तो उससे फेंक दो, इधर क्यों माचदार है। मैंने फिर गालियाँ निकाली। कहती है मेरा भाई है। तो मैं कहा भाई है थूबा माचदा है, इस वक्त क्या कर रहा है। आपका मेज़बान वाजिद अली बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वाजिद अली टीवी। नाज़रीन ग्रामी, लाहौर के एक ऐसे इलाके में मैं मौजूद हूँ। एक किराए का घर है, छोटा सा ये कमरा खुरली टाइप है। 4,000 यार स्मेल भी बहुत ज़्यादा, इधर 4,000 रुपये रेंट लेते हैं और स्मेल इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे मास्क है, कोई मास्क ही नहीं। यार आप पता नहीं कैसे वक्त गुजार लेते हैं। तो इस भाई की उम्र इस वक्त 48 साल है और 3 बच्चों का बाप है। ये ख़ुद कुल्फ़ियाँ बेचकर जो है ना, अपने कुल्फ़ियों वाली रेडी जो होती है आइसक्रीम वाली, वो बेचकर बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और इनकी माँ जो है अपने यार के साथ भाग गई है। ये लफ्ज़ मुझे कहने नहीं चाहिए। क्यों? गरीब है, बेबस है, मजबूर है। वो लाखों रुपया करोड़ों रुपया नहीं कमा सकता, बिजनेसमैन नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम औरतों की स्टोरियाँ करते हो, बच्चियों की स्टोरी करते हो, जवान लड़कियों को लेकर आते हो। भाई ये अब आया बैठा है। ये भी भाई हैं, आगे और भी महजूर लोगों की वीडियोस अपलोड करनी है जिनके बाजू नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी को फेफड़ों का मसला है, किसी को गुर्दे का मसला है। मैं कहाँ जाऊँ? एतराज़ात सब करते हैं, काम कोई कोई करता है। मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम क्या है? निसारुल्लाह हसन। निसारुल्लाह हसन साहब, ये बताएं कि वाइफ किस बिना पर आपको और आपके बच्चों को छोड़ के गई? वाइफ इस बिना पर गई है कि वो उसने दूसरी शादी कर ली है। उसकी पहले भी 3-4 कहानियाँ चल रही थी। 3-4 दफ़ा उसको माफ़ किया, 1-2 बार रंगे हाथों पकड़ के भी छोड़ दिया, चलो बच्चे हैं माफ़। अल्लाह अकबर। वो कैसे, ज़रा डिटेल के साथ बताना, शर्म नहीं करनी? सिर्फ इसको इस वजह से कि बच्चे हैं, बच्चों की वजह से। एक दफ़ा कह के गई, रंगे हाथों घर से पकड़ा है, कहीं पे सोई थी, ये ज़रा बताएं। एक दफ़ा तो ये है कि मैं गया माल बनाने, उसने मगर से मुझे फ़ोन किया, पीछे से फ़ोन किया कि कहाँ हो। मैं कह रहा हूँ मैं आऊँगा 2 घंटे तक, मैं काम वाले के पास बैठा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मेरे दिल में कोई वसवसा हुआ तो मैं वापस गया उधर। 15-20 मिनट के बाद ही मैं चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो वो लेट हो गए, दरवाज़ा नहीं खोला। अच्छा। इसी वजह से ने मैंने शोर किया। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, क्यों नहीं खोल रहे। जब मैंने शोर किया उसने झट से दरवाज़ा खोला तो उधर से लड़का निकला। 2 दरवाजे थे, दूसरे कोने से लड़का निकला। मैंने पूछा ये कौन है? कहती वो सामने वाला है, उसका गेंद आया था। तो मैंने कहा गेंद आया तो उससे फेंक दो, इधर क्यों माचदार है। मैंने फिर गालियाँ निकाली। कहती है मेरा भाई है। तो मैं कहा भाई है थूबा माचदा है, इस वक्त क्या कर रहा है। मुझे भी तो पता लग गया ये भाई है, ये तो गैर ही है जो रात को आ रहा है। भाई हो तो उसको किसकी कान है, सुबह आए, रात का क्या मसला है। इससे इसी तनाज़े पे हमारा जो है ना, मैंने उसको फैसला दे दिया। गेंद आई है तो अंदर क्या ज़रूरत थी कमरे को कुंडी लगाने की? तो गेंद बाहर है तो बाहर से लेके चला जाता या सुबह ले लेता। और उस
बेशरम औरत के काम चेक करो, कहती है कि ये मेरा भाई है। इधर पाकिस्तान में भाई कैसे होता है, अंदर से कुंडी तो अंदर से कुंडी तो बाहर धड़ाधड़ काम हो रहा है, धोबी पटका चल रहा है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, तो इसके अलावा वो क्या कहाँ कहाँ पकड़ा उसे? वो तो पकड़ा तो यही है, एक दफ़ा क्या के गई है, मैं आज जा रही हूँ वालद के पास, लेकिन वालद के पास नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार था, उसके साथ रात गुजार के आई। किसके साथ? उसका मौसन का लड़का था, उसके साथ रात गुजार के आई। कितनी उम्र का था? वो तकरीबन 25 साल का होगा। ठीक है। उससे गुजार के आई। उसकी माँ को कहा ये देखो क्या कर रही है, अपने बच्चे नहीं देख रही। उसने गालियाँ वगैरह निकाली, फिर आ गई। फिर भी हमने बर्दाश्त किया कि बच्चे हैं छोटे छोटे, चलो टाइम निकल इनके जाए। पाँव सीधे करो बच्चों के। यकीन करें, इनको तो कोई प्यार देने वाला भी नहीं है, इनके सर पे कोई हैंड रखने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और हमारा आसरा कोई नहीं। अच्छा, मौसन कौन है, किसका बेटा है? मौसन उसके साथ इसकी खालाजाद का बेटा है। अच्छा। उससे भी जाके इसके नाजायज सामान थे। अच्छा, फिर नाजायज ताल्लुकात थे। हाँ, वो कहती थी मैंने शादी करनी थी फलां जी, फिर शादी इधर हो गई तो ये फिर भी उससे मिलती थी, चोरी छिपा बाप का कह के उधर निकल जाती थी। इसी वजह से मैंने तलाक दी। अच्छा। अब साल 1.5 साल हो गया, वो बच्चों को मिलने भी नहीं आती, वो यार के साथ डंग नलियाँ मिलाती। हमारी ज़िंदगी तो गर्क कर दी ना इसने। अब हम कहाँ जाए? यहाँ पर चूहे भी हैं, स्मेल भी है, छोटा सा कमरा है, कैसे वक्त पास कर लेते हैं? बस जी, वक्त पास करना हो तो फिर सड़क पे भी पास करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें, इन बच्चों की खातिर कर रहे हैं। गंदगी भी है, स्मेल भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब कैसे कोई इनकी माँ लाओगे, क्या करोगे फ्यूचर प्लानिंग? इनकी माँ पहले वाली तो ला नहीं सकते, जो नसीबों में हुई तो ले आएंगे, नहीं तो वरना मैं तो हूँ ही, बच्चों का गुजारा कर ही रहूँ, जैसे तैसे वक्त निकल ही रहा है। लेकिन ये है कि ना मेरे पास चारपाई है, ना कोई बिस्तरा है, ना कुछ है। आप देख रहे हैं जो भी हालात है, तो इनकी कोई मेहरबानी होगी, कोई खुदा तरसी करके भाई की हेल्प कर दे तो इनकी मेहरबानी। यकीन करें, मुझे भी रोना आ रहा है इन मासूम बच्चों पर, सदके जाऊं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लो बेटा, ये अभी आइसक्रीम के लिए रो रहा था, ये ले मेरा बेटा, ठीक है, चीज़ ले लेना, ठीक है। जूस का कह रहा था ना, यकीन करें किराया नहीं था इनके पास। अभी और मकान आया हुआ था, बोल रहा था, तो उसको कहा यार अगले हफ्ते ले जाएं, आपके सामने ही आया ना। बिल्कुल बिल्कुल। पिछला भी देना है, अभी दूसरा किराया आ गया, ऐसे ही हर वक्त चलता है। अच्छा मेरे भाई, एक सवाल ये है कि हमारे देखने वाले कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि इनमें मर्दाना कुव्वत नहीं थी, या ये प्यार नहीं दे सकते थे, ये बीवी के साथ सो नहीं सकते थे, वो इसलिए 2-3 बंदों के साथ ताल्लुक़ रखे हैं। इस बात में क्या सदाकत है, ये बताएं ना ज़रा। यार ये सदाकत ये है कि जो औरत होती है ना नस्ल वाली, जो औरत होती है ना नस्ल वाली, वो आदमी के ऐब छुपा लेती है। तो जो नहीं भी ऐब होते ना, जो गंदी औरत होती है ना, वो उस पर डाल देती है। 12 साल तक गुजारे हैं तो ऐसे ही गुजारे। ये बच्चे माशाल्लाह, ये 9.5 साल का बच्चा है, ये 5 साल का बच्चा है, और ये 3 साल का बच्चा है। अल्लाह ने बेटे दिए हैं 3, तो ये कहाँ से आए? चले मान लिया ये अल्लाह ने आपको दिए हैं, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये खर्चा नहीं दे सकता था, उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं कायम कर सकता था, या सोबत नहीं सही करता था। खर्चा नहीं देता तो ये किसे ऐसे कैसे बड़े हो गए? उनकी माँ भेजती थी, या बड़ा बेटा कितनी उम्र का है? ये 9.5 साल का है, ये छोटा उससे 5 साल का है, ये 3 साल का है। ये जब 1.5 माह का था, मैं इसको हथेली पे लेके एक हाथ में साइकिल लेके चला के जाता था। इसकी माँ उधर हॉस्पिटल में दाखिल था, मैंने इतनी पिए काटी हैं। अच्छा, अब मोहसिन के साथ रहती है, शफकत के साथ रहती है, किसके साथ रहती है? आशिक और मशूक साथ रहते हैं। अब आशिक के साथ रहती है। अच्छा, वो वक्त याद आता है जब शादी हुई थी, पार्कों में जाते थे सैर करने, वो वक्त याद आता है? ज़ाहिर है, इंसान अगर वो जानवर भी लेके कुर्बानी के लिए पालता है, उसको 6 साल रखता है, जब उसको कुर्बान कर देते हैं, वो भी एक बार दिल हिलाता है। तो ये तो फिर भी ये अच्छी है, भली है, जो भी 10-12 साल गुजारे हैं, याद तो आती है। लेकिन ये
बहुत उसने गलत किया है। उसने कम से कम चलो मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकती, कम से कम इन बच्चों की खातिर ही बर्दाश्त करती। ये बात आप ये इंसान शादी करता है इसके लिए करता है, औलाद के लिए। अगर औलाद नहीं है, जिन औरतों की, जिन माँ बाप की औलाद नहीं है, उनसे पूछ के देखें, सुने नाज़रीन, उनसे सुने। पूछ के देखें। ये बच्चा जो मेरी झोली में बैठा है, इसके लिए 4.5 लाख रुपया मुझे बंदा दे रहा था, मकान दे रहा था, सारा कुछ दे रहा। लेकिन मैंने उससे कहा यार मैं गरीब हूँ, लालची नहीं हूँ, ये मैं बच्चा नहीं दूंगा किसी को। हालांकि अगर नहीं हो, उसने कहा मेरे घर में 20 साल हो गए औलाद नहीं हुई, उसमें भी कमी है, वो भी ना मर्द है ना। 20 साल हो गए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा भैया पुत्र 1 मिनट भैया फिर चल लें। अच्छा, वो भी ना मर्द है। नहीं कौन से उसकी बीवी भी तो रह रही है उसके साथ। 20 साल हो गए उसके साथ, उसकी कोई बच्चा ही नहीं, वो भी ना मर्द के साथ रह रही है। इसको तो अल्लाह ने 3 दिए, फिर छोड़ के अल्लाह के घर से मायूस होके जा रही। नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी की, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। यकीन करें, इधर पहले पता चला था आग भी लगी थी, वो उस टॉपिक पर मैंने बात नहीं की क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर वो जहन में बुरे ख्यालात आते हैं। हर तरफ आप देख सकते हैं कि छत भी गिरने वाली है, वो देखें निशान, काले काले निशान है। अच्छा, कभी आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, उसके दिल में भी ख्याल आया है, याद आई है, आखिर नंबर भी होगा आपका उनके पास? नंबर तो मेरा है, लेकिन मेरा उनको मैंने कभी नहीं किया। वो करती है, सच सच वो करती है जब बच्चों को मिलना हो। मैंने कहा अभी बच्चों को मिलना है 100 बार मिलो, लेकिन अदालत से जाओ, वकील करो, बच्चों को मिल लो। ऐसे नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि 1 साल 1.5 साल मैंने बड़े धक्के खाए। जिस यार के साथ रह रही है उधर से बच्चा हुआ है? कुछ नहीं हुआ, वो भी खुसरा लिया। 1.5 साल हो गया, अब 25 साल का, इसी मौजू पे आयो, वो 25 साल का लौंडा है। अब 1.5 साल हो गया शादी का, वो भी ना मर्दी है। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा ना मर्द है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। नहीं, हमें तो लोग कह रहे हैं ना मर्द है, ये तो अल्लाह की शफकत है। अल्लाह ने 3 बच्चों से नवाजा है, तो फिर वो भी ना मर्दी हुआ ना। 1.5 साल हो गया, वो यंग है। नहीं नहीं, आपकी मर्दाना कुव्वत ठीक है, अल्लाह पाक, हम दुआ करेंगे कि आपको नेक बीवी और दे, अल्लाह करीम। अल्लाह करे। अच्छा, मैं आप कितनी पैसे कमा लेते हैं दिन में? मैं जी सांस का मरीज हूँ। मैं 500 से 600 का काम करता हूँ रोज, बस। तो वो मेरा किराए पड़ में, ये मेरा बच्चा 5-6 हज़ार लाता है। तो ऐसे करके निज़ाम, कभी खा लिया कभी ना खा लिया। रात को मेरे बच्चे कहते बच्चे पापा ये खाना है वो खाना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार दाल से कर लो, पेट भरना, दूसरों का भी सोचो। रोज़ ही ऐसा ही होता है, क्योंकि 600 रुपया रोज़ रोटी पानी पे ही लगता है हमारा। बस अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आप कहते हैं कि 25 साल का यार है जो इनकी अम्मी के साथ रहता है, यानी कि इन्होंने तलाक दे दी अपनी वाइफ को, अब उसके साथ रहता है। 1.5 साल हो गई, औलाद नहीं हुई, इन्होंने 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पैदा भी कर रही हैं, 48 साल इनकी एज है। तो अब बीवी को क्या कहना चाहोगे हमारे प्लेटफार्म से? बीवी को तो मैं कहना चाहूँगा, अल्लाह ना करे ऐसी माँ किसी को ना मिले। मैं देखो ज़िंदगी में जो मुश्किल मेरे पे आई ना, अल्लाह किसी पे ना लाए, और ऐसी औरत किसी के नसीब में नहीं आनी चाहिए। बस नाजरीन, मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी दुखी दास्तान है। मैं इनका नंबर लगा रहा हूँ सवाब की नीयत से, आप भी 100, 50, 200 जो तौफीक है। इनको यार कोई गद्दा लेके दे सकता है, कोई 2-3 बिस्तरे लेके दे सकता है, या कोई 1 चारपाई लेके दे सकता है, वो इनको दे सकता है। इनका नंबर वीडियो में लगा हुआ है, मैं मज़ीद इनकी ज़बानी नंबर आपको सुनवा देता हूँ। नंबर अपना बताएं। 0322 85 44 625। 0322 85 44 625। 625। अच्छा, ए दसो इन्हें तो जायज़ कैश कोई बनी है? नहीं, अरे तो बनी नहीं, जायज़ कैश नहीं बनी हुई, फिल वक्त रब्ता रखें, ये फिर जायज़ कैश बनवाएंगे, फिर आपके साथ तस्दीक के साथ बात करेंगे। आपको अपना घर, किराए का घर है, बहुत हकदार बंदा है, और भाई सानू नहीं चाहिए पैसे थोड़े, इन्हों को लो। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।